गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है कक्षा 12 राजनीति विज्ञान क्षेत्रवाद। भारत, हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन इन विविधताओं में कई बार अतिवादिता के कारण विघटन की स्थिति या विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम जानेंगे क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारण हैं और क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या हैं, क्षेत्रवाद का क्या क्या प्रभाव होता है और क्षेत्रवाद की समस्या का क्या समाधान होता है। तो आज का अपना टॉपिक क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद का मतलब होता है क्षेत्र के निवासियों द्वारा केंद्र या राज्य की तुलना में अपने विशेष क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना, उस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रयास करना क्षेत्रवाद कहलाता है। तो क्षेत्रवाद की परिभाषा होती है स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में, स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष से लगाव व उसकी उन्नति के विशेष प्रयास करना, अपने क्षेत्र से केंद्र या राज्य की तुलना में ज़्यादा लगाव रखना और उसकी उन्नति के अधिक प्रयास करना क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद का उद्देश्य संकीर्ण होता है, अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। क्षेत्रवाद का उद्देश्य क्या होता है? अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। अपने स्वार्थों के कारण देश और राज्य की तुलना में अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना संकीर्ण स्वार्थों की श्रेणी में आता है। क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारण हैं? पहला है प्रकृति प्रदत्त असमानताएं। प्रकृति प्रदत्त असमानता का मतलब है कई क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं तो उनका विकास अधिक होता है और कई क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, अतः वे विकास की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। प्रकृति प्रदत्त असमानताएं, प्रशासनिक भेदभाव। कई बार प्रशासनिक भेदभाव के कारण क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण और भाषाई विविधता। तो क्षेत्रवाद के कारण है प्रकृति प्रदत्त असमानताएं, प्रशासनिक भेदभाव, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण और भाषाई विविधता। अब बात करते हैं क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रवाद के कौन कौन से प्रभाव हैं, कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं? तो पहला मुख्य दुष्प्रभाव है देश की एकता और अखंडता को चुनौती। इसके द्वारा देश के विघटन होने की संभावना बढ़ जाती है, देश के टुकड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। देश की अखंडता को चुनौती। नए राज्यों की मांग। क्षेत्रवाद के कारण नए राज्यों की मांग बढ़ जाती है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव राजनीति में बढ़ता है। भूमिपुत्र की अवधारणा। भूमिपुत्र की अवधारणा क्षेत्रवाद की एक प्रमुख संकीर्ण अवधारणा है, जिसमें स्थानीय निवासी उस निश्चित भूमि के पुत्र के रूप में संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो भूमिपुत्र की अवधारणा क्षेत्रवाद का ही प्रभाव है। राष्ट्रीय कानूनों को चुनौती। जब क्षेत्रवाद की भावना होती है तो राष्ट्रीय कानूनों को चुनौती मिलने लगती है। तो क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम देश की अखंडता को चुनौती, नए राज्यों की मांग, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, भूमिपुत्र की अवधारणा और राष्ट्रीय कानूनों को चुनौती। क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान। क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? तो संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण मुख्य उपाय है। देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित राष्ट्रीय नीति, सभी राज्यों क्षेत्रों का संतुलित विकास होना चाहिए। प्रशासनिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन, भाषा की दृष्टि से राज्यों का गठन उचित नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए।
भाषाई विविधता का सम्मान होना चाहिए। भारत में भाषाई विविधता पाई जाती है और भाषा के आधार पर ही पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो भाषाई विविधता का सम्मान होना चाहिए। विकास के विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए। अगर कोई पिछड़ा राज्य है, कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उसके लिए विकास के विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए। क्षेत्रवाद की समस्या के कौन कौन से समाधान है? संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण, प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन, भाषाई विविधता का सम्मान और विकास के विशेष कार्यक्रम चलाना। तो इस प्रकार ये क्षेत्रवाद, इसकी परिभाषा, क्षेत्रवाद के कारण, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम और क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।